अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई। और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना है, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या? कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी? पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए 25 साल के। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहां रात्रि विश्राम किया, प्रणाम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि 25 साल में संतान आना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। एक पत्र और है,
सोनू वासु रावत, पति भासु जमन लाल रावत, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनू वासु रावत, वासु जमन लाल रावत, प्लाट नंबर C701, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो, अच्छा इधर हैं, हाथ हिला सकती हैं एक बार, और फिर अगर बैठे हाथ हिलाइए और बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है? पहले तो मैं सम्राट भाई सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। 14 अक्टूबर 2022 को परिवार के कुछ कारण से विवाद हुआ और हमको अलग कर दिया। जब हमें निकाल दिया तब हमारे पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा था और पैरों में चप्पल थी। ना रहने का घर था, ना खाने का कुछ था। पैसे तो गुरुदेव 1 हफ्ते तक हम घर तलाशते रहे रहने के लिए, तब जाकर एक रूम मिला। रूम फिर केवल 4 दीवारी का एक रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था। पति पत्नी, ना सोने का ना खाने का। देखते देखते 6 महीने निकल गए उसी रूम में रहते हुए। हमारा व्यापार कुछ भी नहीं, कर्जे में लदालूम हो गए। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। पहली बार आपकी कथा सुनी तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और हिम्मत यह आई कि आपने कथा में कह दिया कि मनुष्य का जन्म मिलता है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखकर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहाँ जाएं? कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर उस भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए। प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं। फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी, पंडाल नहीं होता, यहाँ तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता है। गुरुदेव, सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान लिया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि आप कथा नहीं कहते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव तत्व लाइन लिखी है,
बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कृपा, शिव करुणा सागर, शिव उदार है। उसकी उदारता कभी कम नहीं होती। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से कथा सुनते हो, लाखों की भीड़ है, 15 लाख के लगभग में शिव भक्त यहां पर बैठे हुए हैं। लाखों की भीड़ है, कोई सीमा नहीं है शिव भक्तों की। पूरी रात सफर करा है, पूरी रात चलते 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 यहां पहुंचे। केवल एक आस, एक विश्वास कि शिव है, खाली नहीं बैठ सकता। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा